और वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबाद में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी रैली होने जा रही है। ये रैली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नेतृत्व में होगी। AIMIM प्रमुख के मुख्यालय दारुस्सलाम में ये सभा होगी। शाम को 7 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस विरोध मार्च में AIMIM की चीफ ओवैसी समेत उनकी पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम मुस्लिम संगठन के नेता कार्यकर्ता जुटेंगे। इससे पहले कर्नाटक के मंगलुरु में जुमे की नमाज के मौके पर जमा हुए हजारों की संख्या में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ जारी आंदोलन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर शहर मुस्लिम संगठन वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक विरोध की तस्वीरें दिख रही हैं। शुक्रवार को जुमे के मौके पर बेंगलुरु के कन्नूर इलाके में राज्य उलेमा समन्वय समिति ने एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में मुसलमान जमा हुए। दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जिले के काजियों की अगुवाई में इस प्रदर्शन में उडुपी, दक्षिण कन्नड़, चिकमंगलूर और कोडगु जिले के मुसलमान शामिल हुए। अब आज हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ ऐसे ही बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी है। ये प्रोटेस्ट हैदराबाद के AIMIM के दफ्तर दारुस्सलाम से शुरू होगा। इसमें हजारों की तादाद में मुसलमान शामिल होंगे। आज की रैली में असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी के दूसरे नेता AIMPLB अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के AIMPLB के मेंबर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े मुस्लिम संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी हिस्सा लेंगे। दारुस्सलाम में होने वाले प्रोटेस्ट से पहले ओवैसी ने एक बार फिर वक्फ एक्ट को काला कानून बताया है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी साफ किया है कि जो कानून पेश हुआ है वो उसे कबूल नहीं है। हमारा जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में, हमारा एक ही नारा है कि संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ। और हमारा मानना यह कि ये बिल खुद काला कानून है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको या तो सरकार वापस ले ले तो बेहतर होगा। ये प्रदर्शन करने की हमको जरूरत नहीं है, जनता में जाने की जरूरत नहीं है, या नहीं तो फिर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या टाइमलाइन तय करता है, वो तो पता चलेगा। नैरेटिव फैलाया जाता है और उस नैरेटिव के बाद में कोई कानून लाया जाता है वक्फ के खिलाफ, तो जाहिर है कि उसका पीछे एक मकसद क्या है वो आप समझ सकते हैं। बहरहाल हमें इस बात का अफसोस है, हम पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और चलाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। हमारी ये जंग किसी कम्युनिटी या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। हमारी जो जंग है वो हुकूमत वक्फ के खिलाफ है कि इन्होंने गलत कानून बनाया है, इसलिए उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एक तरफ ओवैसी बीजेपी पर हमलावर हैं, तो बीजेपी ने भी ओवैसी पर पलटवार करते हुए वक्फ के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट के मुर्शिदाबाद की तरह हिंसक होने की आशंका पर तेलंगाना सरकार को घेरा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ही दंगे की जिम्मेदार हैं। ऐसे ही हालात अगर तेलंगाना में होते तो इसकी जिम्मेदारी रेवंत सरकार की होती, क्योंकि हिंसा फैलाने वालों को बड़ा करने वाले रेवंत ही हैं। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं की है। वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन रेवंत रेड्डी सरकार की कर्मा क्रिया है। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने ओवैसी पर अटैक करते हुए वक्फ प्रोटेस्ट पर सवाल उठाए, तो बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने ओवैसी पर अटैक करते हुए कहा कि अपने राजनीतिक रसूख को बढ़ाने के लिए मजलिस ने वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेता के सवाल पर ओवैसी ने पलटवार किया। साथ ही PM मोदी से मिलने वाली दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोगों पर भी ओवैसी ने निशाना साधा। तो हैदराबाद में कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा, एक कहावत है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि दाऊदी बोरा की दुकान पे मुकेश भाई की फातिहा हो गई। वो मिठाई खा रहे हैं बेचारे, इनको तो फायदा ही नहीं है। भाई 2C का क्या फायदा हो रहा दाऊदी बोरा को, बोलिए। उनका एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि हमारे जो रूहानी पेशवा दाइल मुतलक हैं, 1924 से प्रिवी काउंसिल से वो लड़ रहे हैं कि हमारे को वक्फ में शामिल मत करिए। उनका अलग मामला है, मानते हम। मगर अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मैं तो 3 साल बात किया। अरे प्रधानमंत्री, एक हमको भी जाए थे कॉपी। आप किसी अपने ही मीडिया को बोलते कि भाई तुम लीक कर दो इसको, कुछ नहीं। बीजेपी के लोग हमको डिक्टेट नहीं कर सकते कि हम क्या करें क्या ना करें। जमहूरियत है, ये कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है या कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। अभी भी संविधान है यहाँ पर। बहुत सी
दबाया जाता है, कोशिशें की जाए, मगर संविधान तो है, डेमोक्रेसी तो है। अब हम कैसा प्रोटेस्ट करेंगे वो हम तय करेंगे। भाई हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करना का गुनाह है, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोग्राम बनाया कि संविधान को बचाओ, वक्फ को बचाओ, और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यकीनन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग लड़ी जाएगी और अवाम के दरमियान में जाकर भी हम अपनी जो हमारे इख्तलाफ को, हमारे मुखालिफत को अवाम में दर्ज करवाएंगे। एक तरफ हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो मुंबई में AIMPLB की मीटिंग में सबने एक सुर में इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जो संशोधन किए गए हैं 44 संशोधन वक्फ एक्ट के अंदर, उसके खिलाफ हमने ये तय किया है कि हम 10 अप्रैल से जो गुजर गया है 7 जुलाई तक एक देशव्यापी अभियान में छेड़ रखा है। इस अभियान के अंदर बड़े बड़े जलसे भी होंगे, मार्च भी होगा, ह्यूमन चेंज भी होगी। एक दिन के लिए हमने चंद मिनटों के लिए बत्ती गुल का प्रोग्राम भी रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, मेमोरेंडम भी दिए जाएंगे और बहुत सारे काम होंगे। इसमें अवेयरनेस की कोशिश भी है, राउंड टेबल मीटिंग भी होगी, इंटरफेथ डायलॉग भी होगा। ये तो चलेगा 7 जुलाई तक। सबसे बड़ी कमी यही है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। जो राइट्स यहाँ सारे रिलीजियस ग्रुप्स को हासिल हैं, हिंदू इंडोमेंट बोर्ड्स को हासिल हैं, सिखों की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ हैं उनको हासिल हैं, तो सारे रिलीजियस ग्रुप्स को जो राइट्स हासिल हैं, मुसलमानों को उन राइट्स से महरूम किया जा रहा है। तो ये हाईली डिस्क्रिमिनेटरी है। उसी तरह ये अनडेमोक्रेटिक है कि उसमें सारे जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, चेयरमैन, हर चीज़ गवर्नमेंट अपॉइंट करना चाहती है। डेमोक्रेटिक तरीके से जो इलेक्शंस होते थे वो सारी चीज़ें अबॉलिश कर दी गई हैं। वक्फ को प्रोटेक्ट करने का जो प्रोटेक्टिव कवर मौजूद था वो सारा वो कवर डिसमेंटल किया जा रहा है।